जिले के वाड़ी उपखंड की सोने का गुर्जर थाना पुलिस ने अवैध हथियार लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से अवैध हथियार के साथ जो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ऐसे में आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्यवाही के साथ पुलिस पूछताछ जारी है। कंचनपुर थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर चलाई जा रहे वांछित अपराधियों के और अवैध हथियार रखने वाले आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में मुखबिर तंत्र के सहयोग से यह कार्यवाही की गई है, जिसमें थाना क्षेत्र के हरफलपुरा मोड़ से आरोपी को अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस के साथ बरामद किया गया है। आरोपी अमरेश पुत्र कल्लू गुर्जर रहन गांव का निवासी है, जिससे जब्त हथियार को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही में कांस्टेबल जितेंद्र, देवेंद्र और हरिओम का विशेष सहयोग रहा। गिरफ्त में आए आरोपी के खिलाफ थाने पर मामला दर्ज कर धारा 3/25 और 5/25 आर्म्स एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। हाँ बताएं सर, क्या मामला है? कल दिनांक 12/2/24 को मैं गश्त में था, इवनिंग गश्त में। तो दौरान एक गश्त एक व्यक्ति जिसका नाम है अमरेश पुत्र कल्लो गुजर निवासी रहन थाना बाड़ी सदर का था। सर्चिंग के दौरान उसके जो है एक देसी कट्टा 3 से 15 बोर और 2 जिंदा कारतूस मिले थे, जिसको अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी, ये कट्टा कहाँ से लाया था इस संबंध में पूछताछ जारी है, तफ्तीश जारी है। भागलपुर जिले के सदर थाना इलाके के मलिकपुर गांव में 27 जनवरी को दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार आज मंगलवार को घायलों को लेकर जिला कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंच गया, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी से मुलाकात की। जिला कलेक्टर ने घायलों को देख और मामले की गंभीरता को देखते हुए दरियादिली दिखाते हुए पुलिस के आला अधिकारियों को कलेक्ट्रेट बुलाकर मामले में उचित कार्यवाही कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। पीड़ित परिवार के मुखिया माधव सिंह ने बताया कि 27 जनवरी 2024 को मलिकपुर गांव में पड़ोसी माखन सिंह से नाली के जल भराव को लेकर विवाद हुआ था। मामूली विवाद के दौरान 1 दर्जन से अधिक आरोपियों ने लामबंद होकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया था। आरोपियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता कर सड़क पर डालकर पीटा था। हमले में 3 महिला समेत 5 जने घायल हुए थे। घटना के बाद आरोपी गांव से फरार हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ सदर पुलिस थाना पर नामजद मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपियों की साठगांठ पुलिस से होने की वजह से मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही। आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और राजीनामा करने का दावा बनाकर धमकियां दी जा रही है। पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। मलिकपुर गांव में 27 जनवरी को माधव सिंह और माखन सिंह पक्ष में हुए खूनी संघर्ष के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए थे। आरोपियों द्वारा जमीन पर पटककर महिलाओं और युवतियों के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने पुलिस के आला अधिकारियों को जिला कलेक्ट्रेट पर बुलाकर मामले में उचित कार्यवाही कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम माधव सिंह, गाँव मलिकपुर। हमारे पानी के ऊपर झगड़ा हुआ और पुलिस बेर बुला रही। आज हम बड़े साहब से, कलेक्टर साहब से मिले, उन्हें हमें अनुशासन दिया। आप भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के बाद शहर में प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए मंगलवार दोपहर नगर परिषद की ओर से अभियान चलाया गया। अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने शहर में प्लास्टिक उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। नगर परिषद आयुक्त किंगपाल सिंह राजौरिया ने बताया कि शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, जिसके बाद भी कई दुकानदार सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नगर परिषद की एक टीम ने प्लास्टिक विक्रेता की दुकान पर कार्यवाही करते हुए 16 किलो प्लास्टिक की पॉलिथीन जब्त की। उन्होंने बताया कि निहालगंज चौकी के सामने स्थित दुकानदार बैन के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का लगातार विक्रय कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद की टीम ने दुकान पर छापा मारकर पॉलिथीन जब्त की। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि थोक विक्रेता की दुकान पर छापा मारने के साथ ही नगर परिषद की टीम ने शहर के अलग अलग जगहों पर भी छापा मार कार्यवाही की है, जहां खुदरा दुकानदारों के पास से भी सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर कार्यवाही की जा रही है। नगर परिषद की कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, इसके बावजूद भी लोग इसका जो है उपयोग कर रहे हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में बाजारों में समझाइश भी की गई है, लोगों से निवेदन भी किया गया है। इसके बावजूद भी लोग इसका उपयोग बंद नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार ये अभियान चल रहा है और ये अभियान हमारा निरंतर जारी रहेगा ताकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। आज अपन ने हनुमान तराया, लाल बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, धूलकोट से करीब 50 किलो पॉलीथीन जब्त की है।
और ये कार्रवाई निरंतर आगे हमारी जारी रहेगी। जिले के मड़ा जगरियापुरा गांव में जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल की जयंती मनाई। जयंती के मौके पर सूरजमल सेना के साथ जाट समाज के लोगों ने महाराजा सूरजमल की तस्वीर को वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथियों ने महाराजा सूरजमल की वीर गाथा को याद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह राणा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल अजय योद्धा के साथ पराक्रमी और साहसी थे। उसी साहस की बदौलत उन्होंने मुगल सेना को पराजित करने के साथ सन 1753 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे विशिष्ट सूरजमल सेना के संस्थापक अनिल चौधरी और प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने समाज के लोगों से महाराजा सूरजमल की वीर गाथाओं को साझा करते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल राजनीति के प्लेटो थे। उन्होंने दिल्ली से आगरा तक जाने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला महामंत्री रणवीर सिंह राणा और बलवीर सिंह ने कहा कि महाराजा सूरजमल सभी के लिए आदर्श हैं, जिनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। इस अवसर पर सूरजमल सेना के पदाधिकारी रामवीर सिंह, फूल सिंह, शिशुपाल, बलवारी, महेश, विक्रम, विष्णु, अनुज, विजय, वीरेंद्र, राजवीर, एडवोकेट गजेंद्र, मानवेंद्र, नरेंद्र सहित बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग मौजूद थे। धौलपुर जिले में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के अजीतपुरा गांव में देखा गया। अज्ञात चोरों ने 3 मकान को निशाना बनाते हुए करीब 4 लाख रुपए की नकदी के साथ लाखों कीमत के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। चोरी की घटनाओं को बीती रात अंजाम दिया गया। अज्ञात चोरों ने सबसे पहले प्रवेश पुत्र अमर सिंह के मकान को निशाना बनाया। मकान में सेंध लगाकर 4 लाख की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। दूसरी चोरी की घटना विश्वनाथ पुत्र घूरेलाल के घर हुई। मकान के अंदर से 10,000 रुपए की नकदी के साथ आभूषणों को चुराया गया। तीसरी घटना केशव पुत्र घूरे के घर देखी गई। चोरों ने संदूक, बक्सा और अलमारी के लॉक तोड़कर रखे लाखों कीमत के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। मंगलवार सुबह जगार होने पर सामान बिखरा हुआ देखा तीनों पीड़ितों के होश उड़ गए। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। गांव के बाहर खेतों में भी चोरी का सामान बिखरा हुआ पड़ा था। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों ने कंचनपुर थाना पुलिस को दी। थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया कि अजीतपुरा गांव में चोरी की घटना का मामला सामने आया है। गांव पहुंचकर मौका मुआयना पुलिस ने किया है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिले में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। अधिकांश चोरी की घटनाओं का सिलसिला ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है। बदमाश कभी भी घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। लगातार हो रही वारदातों से पुलिस की कार्यशैली और रात्रि गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे है। और चांदी की पायल है 2-3 जोड़ी। चोरी हुई है। आप लोग कहाँ सो रहे थे? हम बाहर सो रहे थे। कितने बजे की घटना होगी? अब हमको तो मालूम नहीं कितने बजे हुई। कब पता चला है चोरी का? सुबह 5 बजे जगे तब। किसको? आपको ही पता चला? हाँ। क्या नाम है? सुमन। रात सो गए, रात में आए उसने चोरी की है। भारी सब 4 लाख रुपए थे, गाड़ी थी। हम सुबह जगे सबको सब फैला हुआ बड़ा पाया है। अब बोलो हम क्या करें अब। आपको कब पता चला है? हमें सुबह 5 बजे जगे है, सब तब पता पड़ा है। सब लाट फाट सब तो डालनी है। और चीज भी मेरी चोरी हो गई। सब चीज को ले गए, पैसे को निकाल ले गए, गाड़ी भी चली गई। अब बोलो भाई अब क्या करें अब। क्या नाम है आपका? सीमा। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में डिलीवरी बॉय बनकर आए 2 बदमाश ने पूर्व CM&HO की पत्नी पर लूट के इरादे से जानलेवा हमला कर दिया। लूट के मकसद से बदमाश कामयाब नहीं हो सके। कॉलोनी के लोगों की भीड़ जमा होते ही फरार हो गए। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दिन दहाड़े हुई लूट से सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने हालातों का जायजा लेकर इलाके में नाकाबंदी करा दी। पूर्व CM&HO डॉक्टर अशफाक अहमद खानजादा ने बताया कि मंगलवार को वह बाजार से सामान लेने गए हुए थे और उनकी पत्नी जयश्री खानजादा घर पर अकेली थी। घर में अकेली पत्नी को देख बाइक सवार 2 बदमाश सुनियोजित तरीके से डिलीवरी बॉय बनकर घुस गए। दोनों बदमाशों ने पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही पत्नी पानी लेकर बदमाशों के पास पहुंची तो एक बदमाश ने सिर में सरिया से हमला कर दिया। बदमाशों द्वारा किए गए हमले से पत्नी फर्श पर गिर गई। इसके बाद दोनों बदमाश घर के अंदर घुस गए और अलमारी को
मुंह खोलने लग गए, लेकिन पत्नी उठकर बाहर आ गई और पड़ोसियों को आवाज लगा दी। पड़ोसियों की भीड़ मौके पर आता देख दोनों बदमाशों के हाथ पैर फूल गए और बाइक स्टार्ट कर मौके से फरार हो गए। घायल जयश्री खानजादा को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि घटनास्थल का मौका मुआयना कर इलाके में नाकाबंदी भी कराई है, लेकिन अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका। बदमाशों की तलाश की जा रही है। दिन दहाड़े लूट के मकसद से महिला के सिर पर किए गए जानलेवा हमले के बाद शहर में सनसनी फैल गई। लगातार हो रही घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जिले में अपराधी बेखौफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपराधी कभी भी अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। अकेली थी। अमेजोन के नाम से दो लड़के आए, एक मोटरसाइकिल पे आए। आने के बाद में कहा कि आंटी जी पानी पिला दो, तो इन्होंने पहले कंफ्यूजन था रहा, फिर उन्होंने कहा पानी पिला देते। वो पानी लेके आई, पानी पीने की पिया, और पानी पीने के बाद में जैसे ही वो मुड़ी बर्तन रखने के लिए, वैसे ही उन्होंने एक कोई सरिया टाइप का अटैक था, उससे अटैक किया और उनके खोपड़ी में मारी। और उसके बाद में कहा जल्दी इसको मारो मारो, और अंदर अलमारी की तरफ घुसे। मकान पूरा खुला हो गया, पर यह है कि इनको टाइम मिल गया जी, भाग के पीछे दो मकान है थोड़ा उधर भाग के पहुंच गई। और फिर वहाँ पर जब पता लगा तो उन्होंने फ़ोन किया। मैं मार्केट में था, मैं मार्केट से वापस पुलिस लेकर पहुंचा और वहाँ से फिर मैं इनको ज़्यादा लूटपाट जैसे कुछ लूटपाट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अशफाक अहमद खानजादा, डॉक्टर ए खानजादा। कहाँ की घटना है ये सलीम साहब की कॉलोनी है, मेरे साहब की, इसमें माउंट व्यू कॉलोनी है। कब की घटना है ये? अभी जस्ट। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सामान्य चिकित्सालय में आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ डिलीवरी वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ द्वारा की गई अभद्रता को लेकर अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार, अवैध वसूली बंद करने को लेकर नाराजगी भी की। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी और अन्य स्टाफ के साथ डिलीवरी वार्ड में तैनात नर्सिंग स्टाफ द्वारा दी गई धमकी और की गई अभद्रता के बाद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में रोष व्याप्त है और उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। मामला यूं है कि बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय में डिलीवरी वार्ड के स्टाफ द्वारा लगातार की जा रही अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरकिशन मंगल द्वारा डिलीवरी वार्ड के स्टाफ को बदल दिया था, जिसके बाद नए स्टाफ द्वारा जब ड्यूटी संभाली गई तो उन्हें बदले गए स्टाफ ने धमकी दे डाली। डिलीवरी वार्ड में लगाए गए नए स्टाफ ने इसकी जानकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दी तो उन्होंने स्टाफ से समझाइश का प्रयास किया। समझाइश के दौरान डिलीवरी वार्ड के पुराने स्टाफ ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को गाली गलौज कर अभद्रता कर डाली। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ स्टाफ द्वारा की गई अभद्रता को लेकर अस्पताल में तैनात डॉक्टर और अन्य नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार कर दिया। अस्पताल में तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने कार्य बहिष्कार, अवैध वसूली बंद करने को लेकर नारेबाजी भी की। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में रोष व्याप्त है और उच्च अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने बताया कि डिलीवरी वार्ड के स्टाफ द्वारा डिलीवरी के दौरान प्रसूति महिलाओं के परिजनों से अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में उन्होंने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर पूरे डिलीवरी वार्ड के स्टाफ को अस्पताल में दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया और वहां नए स्टाफ की नियुक्ति की, जिसके प्रभारी के रूप में नर्सिंग अधिकारी लाल सिंह मीणा को लगाया गया। लाल सिंह मीणा आज ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचे तो उनसे पूर्व स्टाफ द्वारा अभद्रता की और धमकी दी, वहीं डिलीवरी वार्ड का चार्ज नहीं लिया। ऐसे में लाल सिंह मीणा ने उनको जानकारी दी। जब वह वार्ड में समझाइश करने पहुंचे तो डिलीवरी वार्ड के स्टाफ ने उनसे भी अभद्रता की। मामले को लेकर अस्पताल में तैनात नर्सिंग संघ के जिलाध्यक्ष उदय सिंह मीणा ने बताया कि इस प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उक्त घटना आज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ हुई है, कल किसी और स्टाफ के साथ होगी। ऐसे में वह सभी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के साथ है और पूर्व मामले में जांच के साथ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मैं राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष उदय सिंह रावत। आज हमारे पीएमओ साहब के साथ में जो अवैध जो बदतमीजी की गई है, अवैध वसूली के कारण जो अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं पीएमओ साहब, उसको उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए और उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की है स्टाफ ने, लेबर रूम स्टाफ ने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पीएमओ साहब के साथ हम खड़े हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए पीएमओ साहब के साथ में जो बदतमीजी की है उन्होंने, इसी स्टाफ को यहाँ से कुछ न कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और आगे ऐसी दुर्घटना ना हो
और ऐसी मतलब कार्रवाई ना हो यहाँ पर। नहीं, आज ज़्यादा हुई है, पहले भी चल रही थी, कार्रवाई की थी, तो अब आदेशों की अवहेलना कर दी उन्होंने, माना नहीं, कोई भी आदेश नहीं माना। पीएम साहब ने आदेश निकालेंगे इधर उधर लगाने के लिए, उन्होंने आदेशों की अवहेलना की। लाल सिंह जी को इंचार्ज बनाया तो भी इन्होंने लाल सिंह जी को भी धमकी दी कि यहाँ पे आप चार्ज मत लीजिए, हम आपके खिलाफ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे और गलत आपको फंसा देंगे। की रूपरेखा आप सभी स्टाफ, पूरा बाड़ी हॉस्पिटल का स्टाफ यही चाहता है कि पीएमओ के साथ में जो गाली गलौज किया है, अवैध बदतमीजी की है, उसके हम उनके साथ हैं। ऐसा किसी और स्टाफ के साथ में भी हो सकता है, इसलिए हम प्रशासन से ही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। काम को बात को लेकर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में समाचार पत्रों में जिस प्रकार से लेबर रूम की अव्यवस्था के बारे में प्रकाशन हुआ, उस पर हमने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की तथा लेबर रूम के स्टाफ का कुछ बदलाव किया, जिसमें श्री लाल सिंह मीणा जी नर्सिंग अधीक्षक को लेबर रूम का प्रभारी बनाया गया। जब प्रभारी ने अपना कार्यकाल ज्वाइन करने गए तो उनको ना तो कोऑपरेट किया और उनको एक धमकी भरी चेतावनी दी कि आप कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। इस पर श्री लाल सिंह मीणा जी ने मुझे सूचित किया तो मैं गया वहाँ पर, मैंने समझाइश की कोशिश की तो उन्होंने वहाँ पर उग्र व्यवहार किया। इस तरीके से किसने किया उग्र व्यवहार? लेबर रूम में कार्यरत स्टाफ ने किया। क्या नाम है उस स्टाफ? अब भीड़ में अंजू अग्रवाल जी का आवाज़ आ रही थी। उसके बाद हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिनके दिशा निर्देशानुसार उन्हें हमने लेबर रूम के समस्त स्टाफ को हटाया है तो वहाँ पे नए कार्मिक को लगाया गया। आज से वो कर्मचारी भी यही था या जो शिकायत हुई थी उसमें हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कराया था, परंतु कोई सार्थकता नहीं मिली। पर व्यवस्था को सुधार के लिए हमने ये चेंज किया था, परंतु स्टाफ लाल सिंह मीणा जी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उनकी कोई वजह हो सकती है और इनको क्या है कि उस लेबर रूम में काम नहीं करने दे रहे हैं, इस पर उन्हें हमने से लेबर रूम का समस्त स्टाफ बदल दिया है। न्यूज़ अखबारों में प्रकाश, ये जो आपका कथन है वो सही हो सकता है, परंतु मेरे संज्ञान में नहीं आया है। और कोई भी इस तरह की घटना होती है तो अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें और अस्पताल प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपने इस बारे में जानकारी, पैसा वसूली करी जा रही थी? नहीं, पैसा वसूली के बारे में बार मैं वार्ड में जाता हूँ, प्रसूताओं से इस बारे में जानकारी लेते हैं, परंतु उस समय वो कुछ भी कहने से नहीं बोल पाते हैं। आज पैसा वसूली को लेकर आपका कार्य बहिष्कार है या फिर उनके व्यवहार को लेकर है? ये आज का जो व्यवस्था बनाई थी उसकी पालना नहीं हो पा रही है और जो नए इंचार्ज बनाए थे उनको क्या कार्य नहीं किया जा रहा है, उस बारे में ये अपने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में रोष है और इसलिए इन्होंने ये थोड़ा सा अपना कार्य बहिष्कार जैसा रूप दिया है। तो आज ये कार्य बहिष्कार पूरे दिन का माना जाए या चंद मिनटों के लिए ये आपने फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? नहीं, कार्य बहिष्कार नहीं होगा। ये अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है और मैं इनसे सभी से आग्रह करता हूँ कि अपनी कार्य व्यवस्था को, अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराएं। मतलब किसी तरह का कार्य बहिष्कार नहीं है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से कार्य बहिष्कार नहीं है, बाकी ये सबका यूनियन का मंशा है। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अपने कार्य करें और जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजस्व विभाग है, श्रीमान एसडीएम साहब है, वो इस संज्ञान को आपने एसडीएम साहब को सूचना दे दी इस मामले में? पूरे में मरीज परेशान हो रहे हैं अस्पताल में, चारों दर हमने अभी जो नया चेंज कराया उसका पत्र लिखा है, अभी महोदय के पास पत्र भिजवाया जा रहा है और महोदय द्वारा इस समय आवश्यक कार्रवाई की जाए। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 9 में रिटायर फौजी के घर में अज्ञात चोरों ने बोला धावा। 3,15,000 रुपए की नकदी के साथ सोने चांदी के आभूषण किए पार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 9 में सोमवार मंगलवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने रिटायर फौजी के घर को निशाना बना डाला। चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे को खोलकर कमरे में रखी लोहे की अलमारी का लॉक तोड़कर करीब 1 किलो ऊपर से चांदी के आभूषणों के साथ ही सोने के आभूषण और 3,15,000 रुपए की नकदी को पार कर लिया। सुबह जब घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो घर के मुख्य दरवाजे को खुला हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। मामले को लेकर पीड़ित युवक देवेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे जगह तो कचरा फेंकने के लिए जब घर से बाहर जाने लगा तो मैंने देखा मेरे घर के मुख्य द्वार का गेट कुंडी खुली हुई थी। तो कुंडी खुली पाई मैंने, तो फिर मैंने घर में जांच पड़ताल शुरू की तो मैंने देखा
कि मेरे घर में जिस कमरे में अलमारी रखी हुई है उस अलमारी का मेन वो गेट का ताला गायब था, और कुंडी खोल के देखा, अलमारी खोल के देखी तो अलमारी खुली हुई मिली मेरे को कमरे में, जिसमें से नकदी, सोने के आभूषण एंड चांदी के आभूषण गायब मिले, जिसमें चांदी 1 किलो 100 ग्राम एंड सोना 4 तोले, नकदी 3,15,000 रुपए एंड एक चांदी की गणेश जी की 100 ग्राम की मूर्ति गायब मिली। आप FIR देने जा रहे हो क्या? यस सर। राजाखेड़ा के चौधरी का बाग गांव की सड़क पर पलटी ट्रैक्टर की खाली ट्रॉली, 2 जने हुए गंभीर रूप से घायल। ट्रॉली में बैठकर सामान लेने के लिए जा रहे थे बाजार। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के चौधरी का बाग गांव के रास्ते पर आज एक ट्रैक्टर की खाली ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में ट्रॉली में सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस के द्वारा दोनों घायलों को इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक अजय पुत्र महिर मांझी निवासी बिहार और रामबाबू पुत्र मदन मांझी निवासी बिहार ट्रैक्टर की ट्रॉली में बैठकर राजाखेड़ा बाजार सामान लेने के लिए जा रहे थे। फिलहाल दोनों घायलों को राजाखेड़ा CHC पर प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। धौलपुर के युवा अभिनेता अनवरुल हसन अनु ने राखी सावंत के साथ लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो बेबी ड्रामा क्वीन का धमाकेदार रिलीज किया। वैलेंटाइन डे के मौके पर नया रोमांटिक म्यूजिक वीडियो बेबी ड्रामा क्वीन दुबई में हुआ रिलीज। इस गाने में धौलपुर जिले के अनवरुल हसन अनु ने अपने डांस मूव्स के साथ एक्ट्रेस राखी सावंत के साथ दिल जीता है। बेबी ड्रामा क्वीन गाना दुबई में शूट किया गया और ये गाना बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और कोरियोग्राफर मास्टर मुदस्सर खान ने डायरेक्ट किया है। बेबी ड्रामा क्वीन गाना वॉइस क्लब दुबई में रिलीज किया गया। अब वरुण हसन अनु एक प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में उभर रहे हैं और धौलपुर जैसे एक छोटे से शहर से निकलकर आज शो ब्रिज में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अनवरुल हसन अनु ने बताया कि उनकी इस सफलता के पीछे उनके बड़े भाई मोहसिन खान की बड़ी भूमिका है, जो रात दिन मेरे लिए प्रयासरत है। धौलपुर के इस कलाकार के अभिनय के क्षेत्र में धौलपुर का नाम गौरवान्वित किया है। इससे पहले भी अनवरुल हसन अनु कई जानी मानी हस्तियों के साथ अभिनय कर चुके हैं। यातायात नियम अपने जीवन को सुखमय बनाए, विजय कुमार मीना। परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग ने किया स्टिकर जारी। जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत विभाग द्वारा यातायात नियमों को लेकर स्टिकर जारी किया गया, जो कि वाहनों पर लगाए गए। जिला परिवहन अधिकारी विजय कुमार मीना ने बताया कि यातायात नियमों की पालना करके हम अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक वाहन चालकों को वाहन चलाते समय सदैव यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अक्सर युवा वर्ग जोश में होश खो बैठता है और बाइक को अधिकतम स्पीड में चलाने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप ओवर स्पीड के कारण उसका जीवन संकट में पड़ जाता है, इसलिए वाहन चलाते समय सदैव सतर्क रहते हुए वाहन चलाएं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और इसके लिए विभाग प्रयासरत है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत भी हमारे द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्य तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों के मध्य यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश अभियान विगत 1 माह से चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन 14 फरवरी को न्यू एरा पब्लिक स्कूल में जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक व प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। धौलपुर के अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय का किया सम्मान। राजस्थान के माननीय राज्यपाल भुवनेश शर्मा एडवोकेट को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त अधिवक्ता नियुक्त किया गया। भुवनेश शर्मा के अतिरिक्त महाअधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर धौलपुर आवश्यक संघ के सदस्य प्रभा शर्मा व अमन भार्गव एडवोकेट ने उनसे मुलाकात कर उनका स्वागत सम्मान किया तथा धौलपुर के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर उनसे चर्चा की। उन्होंने अतिरिक्त महाअधिवक्ता भुवनेश शर्मा से धौलपुर शिक्षक संघ के लिए सकारात्मक सोच रखते हुए अधिवक्ताओं के उत्थान को लेकर चर्चा की और धौलपुर अभिभाषक संघ धौलपुर की ओर से उनका साफा माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में हाथ का हुनर कार्यक्रम के अंतर्गत काश्तकारी प्रशिक्षण का आयोजन। हाथ का हुनर कार्यक्रम के अंतर्गत काश्तकारी
प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसमें काश्तकारी प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ फरदीन को आमंत्रित किया गया। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में पीएम श्री योजना के अंतर्गत हाथ का हुनर काश्तकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लकड़ियों से बनी हुई विभिन्न कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। सर्वप्रथम प्राचार्य मनमत शर्मा ने संबोधित करते हुए अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि काश्तकारी एक प्राचीन व्यवसाय व हस्तकला है जिसमें लकड़ी का उपयोग करके तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती है। घर में उपयोग आने वाली चीजें चौखट, दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, पलंग, सोफा, गाड़ियों के लकड़ी के ढांचे और बैलगाड़ी आदि बनाने के लिए काश्तकार बड़े की जरूरत होती है। हाथ का हुनर कौशल के अंतर्गत बच्चे काश्तकारी कौशल को सीखकर अपने घर के लिए लकड़ियों से बनी हुई विभिन्न कलाकृतियों को निर्मित कर सकते हैं। बड़े का काम काफी जटिल माना जाता है। इसके लिए बुनियादी समझ के साथ एक बड़े सामान्य बढ़ईगिरी रोजगार की जरूरतों को तो पूरा कर सकता है जो घरों की जरूरत है, लेकिन एक पेशेवर बढ़ई बनने के लिए आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरों और इंजीनियर डिजाइनों के विचारों पसंदों को भौतिक रूप से विकसित करने की क्षमता होना आवश्यक है। इसीलिए किसी भी बढ़ई को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए चुनना चाहिए। इस अवसर पर काश्तकारी विशेषज्ञ फरदीन ने लकड़ी से बनी हुई मेज, कुर्सी, दरवाजे के फ्रेम, पलंग तैयार करने के लिए आवश्यक सामान और औजारों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी। अंत में कला शिक्षिका वीरभान ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मुकेश वर्मा, दीपक कुशवाहा, कविता महावर, सोनम शर्मा और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे।